नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं विभिन्न प्रकार के अंगूठों के बारे में। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके हाथ में किस प्रकार का अंगूठा है या कि उसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो आप क्या पता कर पाएंगे? इस वीडियो को देखने के बाद आज आप ये बता पाओगे कि सामने वाले आदमी के हाथ में इस प्रकार का अंगूठा है तो इसका व्यक्तित्व या व्यवहार कैसा है, ये आप उसके अंगूठे को देख के आप बता पाओगे। अंगूठा इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, वो सबसे पहले आपको समझना जरूरी है। अंगूठा व्यक्ति का मस्तिष्क से सीधा रिलेशन है उसका, मतलब जिस प्रकार का उसका थंब रहेगा उससे आप ये पता कर पाओगे कि इस आदमी का दिमाग कैसे काम करता है। अंगूठे का अध्ययन करने के लिए आप उसको 3 पार्ट में डिवाइड करिए। सबसे पहले उसका टिप, कई बार आपको टिप पॉइंटेड मिलेगा, कई बार टिप आपको चौड़ा मिलेगा, कई बार स्क्वायर शेप में मिलेगा, मतलब चौकोर आकार का मिलेगा, और कई बार नुकीला मिलेगा। मिडिल पार्ट को देखिए और बेस को देखिए। मिडिल पार्ट में क्या देखना है कि कितना लंबाई है। कई बार क्या रहेगा कि इसका टिप कम रहेगा, टिप थोड़ा सा रहेगा, लेकिन ये मिडिल पार्ट बड़ा रहेगा। फिर उसके बाद बेस आएगा। कई बार क्या रहता है कि मिडिल पार्ट छोटा रहता है, टिप बड़ा रहेगा और बेस बड़ा रहेगा। तो इस हिसाब से आप अंगूठे का अध्ययन कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन सारी लेंथ कैसे वेरी करेगा, तो उसका क्या मतलब रहेगा, उसके बारे में हम लोग बाद में आएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि कितने प्रकार के अंगूठे होते हैं। देखिए, मेनली अंगूठा जो है वो 4 ही प्रकार के पाए जाते हैं। उनमें से एक है सीधा और लंबा अंगूठा। दूसरे टाइप का अंगूठा आता है पीछे की ओर झुक जाने वाला अंगूठा, मतलब वो लचीला रहता है, इतना रिजिड नहीं रहेगा। आप इसको जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये आगे तरफ मुड़ा हुआ है, इसको पीछे आप करोगे तो ये पीछे की तरफ मुड़ेगा। फिर तीसरे प्रकार का अंगूठा आएगा छोटा अंगूठा। छोटा अंगूठा आएगा, और फिर वर्गाकार मोटा अंगूठा। छोटा, वर्गाकार मोटा अंगूठा और लंबा अंगूठा। तो इतने प्रकार के अंगूठे मेनली पाए जाते हैं। अभी मैंने जो पहले बात किया कि उसको 3 पार्ट में डिवाइड करिए, तो हर पार्ट का मतलब क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। उससे आप एक मोटा मोटी आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस प्रकार का सामने वाले का अंगूठा या कि आपका अंगूठा किस प्रकार का है। अंगूठे का जो ऊपरी हिस्सा है, सबसे पहला पार्ट उसको इच्छा शक्ति को दर्शाता है कि इस आदमी का करेज कितना है, इस आदमी में साहस कितना है। कई बार रहता है कि आदमी भले उतना स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन वो मानसिक रूप से साहसी है, तो वो उसका फर्स्ट पार्ट दर्शाएगा। अभी इसको देखना कैसे है कि फर्स्ट पार्ट में मसल होना चाहिए, मतलब वो एकदम चपका हुआ पतला नहीं रहना चाहिए, उसमें मसल होना चाहिए। देखने से पता चलेगा कि हाँ, इसका फर्स्ट पोर्शन स्ट्रेंथ है, उसकी लंबाई रहनी चाहिए। अगर वो लंबा है, मतलब इसमें जो करेज और स्ट्रेंथ वाली बात है वो हावी हो रही है, मतलब वो उसमें ज्यादा है। फिर जो बीच वाला पार्ट है, बीच वाला पार्ट बताता है कि इस आदमी के अंदर तार्किक शक्ति कितनी है। कई बार रहता है कि आदमी वजन तो काफी है उसका, 80-90 केजी 100 केजी एक आदमी का वजन है, लेकिन उसमें जो लॉजिकल रीजनिंग है वो उतना नहीं है। तो अगर बीच वाला हिस्सा ज्यादा है, बीच वाला हिस्सा डेवलप्ड है और लंबा है, मतलब कि उस आदमी में तार्किक शक्ति ज्यादा है, मतलब दिमाग से वो ज्यादा काम कर रहा है एज कम्पेयर टू बल का यूज के बजाय वो बुद्धि का यूज ज्यादा कर रहा है। फिर आते हैं तीसरे पार्ट में। तीसरा पार्ट मेनली है लव, रोमांस, इन सारी चीज़ों का। ये केवल इतना नहीं है, ऐसे आप इसको नहीं देखें, पूरे हथेली में जो आगे हथेली है इसका, उसको भी कंसीडर किया जाता है, वो भी इस तीसरे भाग के अंदर आता है। अभी मैंने तीनों भाग का मतलब समझा दिया आपको। अभी चलते हैं एक करके डिफरेंट टाइप ऑफ थम्स के बारे में। तो हमारे पास सबसे पहला अंगूठा है सीधा अंगूठा। सीधे अंगूठे की बात करें तो इसके लिए एक कहावत फेमस है, छड़े उष्टा छड़े तुष्टा। ये इस प्रकार के अंगूठे को डिस्क्राइब करता है। ऐसे व्यक्ति अंतर्मुखी वाले व्यक्ति होते हैं, इनमें भावुकतावश कोई भी काम को उल्टा सीधा प्रकट कर देने वाले रहते हैं। जैसे कि कोई भी काम चल रहा है, उसमें इमोशन में आकर के कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी उल्टा सीधा बोल देंगे, तुरंत वो खुश होंगे, तुरंत नाराज हो जाएंगे। कई बार रूढ़िवादी विचार को मानने वाले रहते हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए वाले सिद्धांत वाले रहते हैं। बड़े बुजुर्गों से इनको डर भी लगता है। वो कई बार स्वार्थी हो जाते हैं, कई बार डरपोक और काय टाइप का भी बिहेव करेंगे। कम बोलने वाले रहते हैं, इनको कंजूस भी बोला जाता है कई बार। देखिए, आप सीधे अंगूठे को लचीले अंगूठे से कंफ्यूज नहीं करिएगा। कई बार सीधा अंगूठा है, अगर वो लचीला है तो वो दूसरे कैटेगरी में आ जाएगा। अभी मैं बात कर रहा हूँ सीधा अंगूठा है जो कि
ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, रिजिड है, सीधा अंगूठा है, लंबा है, सीधा है। दूसरे अंगूठे की बात करते हैं जो कि सबसे कॉमनली आपको देखने को मिलेगा कई लोगों के पीछे की ओर झुक जाने वाला अंगूठा। जैसे ये अभी आपको आगे की तरफ ऐसे झुका हुआ दिख रहा है, तो ये अंगूठा पीछे की तरफ भी मोड़ने से पीछे की तरफ भी मुड़ेगा। सबसे पहले देखा जाता है कि एक बेसिक सेंस रहता है, जैसे कि अपना प्रॉफिट अपना लॉस उनको पता चलता है। वो अपने जैसे जैसे वो एज के साथ बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे उनमें और ज़्यादा मैच्योरिटी आती जाती है। जनरली संतान का सुख इनको मिलता है हर तरीके से। सपोज़ करिए कि इनका एक स्टेबल लाइफ, एक बेसिक स्टेबल लाइफ इनकी रहती है। बहुत अच्छा इस टाइप के अंगूठे को नहीं बोलेंगे, लेकिन ये ख़राब भी नहीं है। अगले अंगूठे के बारे में हम लोग बात करेंगे जो कि है लंबा अंगूठा। देखिए, सबसे अच्छा अगर कोई अंगूठा है वो यही अंगूठा है। इसको हम पता कैसे करेंगे कि हमारा ये लंबे अंगूठे की कैटेगरी में आता है। तो देखिए, अगर आपको लंबे अंगूठे की कैटेगरी देखनी है तो अगर आपको ये पता करना है कि आपका अंगूठा लंबे अंगूठे की कैटेगरी में आता है कि नहीं, उसके लिए क्या करना है कि थंब को आप सबसे जो फर्स्ट फिंगर रहती है, फर्स्ट फिंगर के साथ में उसको रखिए, मतलब तर्जनी उंगली के साथ में रखिए। अगर अंगूठा तर्जनी उंगली के प्रथम भाग तक आता है, जैसे कि जो आपकी तर्जनी उंगली है वो ऐसे करके डिवाइडेड है, अगर आप थंब को रखते हैं तो आपका जो अंगूठा है वो यहाँ तक आता है, यहाँ तक आता है, मतलब इसके फर्स्ट पोर तक पहुँचता है, तो आपको लंबा अंगूठा की कैटेगरी में आएगा। वेल डेवलप्ड उसका कैरेक्टर रहता है, वो कई सारे डिपार्टमेंट में, जैसे एक आदमी को पढ़ना भी आता है, खेलना भी आता है, व्यवसाय भी आता है, पैसे कमाना भी जानता है, पब्लिक स्पीकर भी है, मतलब कई सारे क्षेत्रों में वो निपुण रहता है इस टाइप का आदमी। तो लंबा अंगूठा जिसके भी हाथ में है वो बहुत भाग्यशाली है। लंबा अंगूठा है और साथ साथ में वो पीछे की तरफ झुकता भी है, तो वह बहुत ज़्यादा प्रतिभावान और सफल होता है वह व्यक्ति। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे अच्छा अंगूठा लंबे अंगूठे को ही माना जाता है। अभी अगले अंगूठे की बात करेंगे जो कि है छोटा चौकोर चौड़ा अंगूठा, जिसका कि फर्स्ट पोर्शन भी मोटा है, बीच वाला पोर्शन भी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, बाकी उंगलियों के कंपैरिजन में उसका अंगूठा छोटा है। देखिए, जिसके हाथ में छोटा अंगूठा है उस पर आप भूलकर भी विश्वास ना करें। छोटा अंगूठा वाला व्यक्ति चोर और क्या बोलेंगे उसके लिए, क्रिमिनल टाइप का माइंडेड वाला व्यक्ति रहता है। तो अगर ऐसा व्यक्ति किसी भी काम में स्फूर्त नहीं रहता, वो तेजी नहीं रहती किसी काम में, ऐसे लोग नशे के आदी रहते हैं, अधिक खर्च करने वाले रहते हैं और हर चीज़ में चिल्लम चिल्ली करते हैं, ऐसे व्यक्ति मानसिक स्थिति से भी अच्छे नहीं रहते। ऐसे व्यक्तियों से आप दूरी बनाएं। और जिनका भी छोटा मोटा बाकी उंगलियों के कंपैरिजन में एकदम छोटा मोटा तिरछा टेढ़ टापर अंगूठा है, उससे पाल्मिस्ट्री बोलती है कि हस्तरेखा बोलता है कि एक भी उसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। हमने सारे अंगूठों के बारे में बात की, इसमें सबसे अच्छा रहता है लंबा अंगूठा, फिर उसके बाद है लचीला, ये मोस्ट कॉमन है लचीला अंगूठा, जो कि बहुत लंबा नहीं है लेकिन वो लचीला है। फिर आता है एक रिजिड, जो हमने सबसे पहले में बात की कि रिजिड रहता है अंगूठा, तो वो आता है। और सबसे कैटेगरी में है, सबसे ख़राब में आता है ये छोटा और मोटा अंगूठा। तो अभी हमने लगभग सारे टाइप के अंगूठे के बारे में बात कर ली है। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू सो मच।